धन की समस्याएं ऐसी समस्याएं होती हैं जो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में एक बार उत्पन्न हो जाती है तो लगातार बढ़ती ही चली जाती है। वो इसीलिए बढ़ती चली जाती है क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं तो वह टेंशन में रहने लग जाता है, जिससे उसका आभा मंडल तुरंत ही बिगड़ जाता है। और आभा मंडल बिगड़ जाने की वजह से उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक हालात इतने ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं कि फिर बिल्कुल सारी स्थिति ही बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी आपके जीवन में धन की समस्याएं होती हैं तो बड़ी आसानी से इन्हें छोटे छोटे उपायों को करके तुरंत ही सरलता से दूर किया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में हम आपको बताएंगे कि जब भी आपके जीवन में धन की समस्याएं होती हैं तो तुरंत अगर इन उपायों को आप करते हैं तो सारी समस्याएं इंस्टेंट ही बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसी गलतियों को करते हैं कि जब भी उनके जीवन में परेशानी या समस्याएं या धन की समस्याएं होती हैं तो उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज ही वह कर देते हैं और धीरे धीरे वह समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना किया करें, जल्दी से उपाय को करके इन परेशानियों को जितना जल्दी हो सके ठीक कर लिया करें, क्योंकि छोटी समस्याएं ही फिर आगे जाकर बड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय तो इस प्रकार है कि जब भी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में व्यापार में नुकसान उसे होता है या फिर उसकी नौकरी में नुकसान होता है, नौकरी सही से प्राप्त नहीं हो पाती है, उसे डर सा लगता है कि कहीं नौकरी हट ना जाए, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा डर हमेशा ही बना रहता है और वे लगातार ही बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं, रात को सही से सो नहीं पाते हैं। तो इस डर की समस्या को दूर बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पहले तो आप ये जान लें कि ये समस्या उत्पन्न होती क्यों है। तो ये शनि ग्रह के और राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण होती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए, जैसे कि इंस्टेंट अगर आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर या घबराहट उत्पन्न होती है, व्यापार नहीं चलता है और इसे देखते हुए एकदम से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मन में आने लग जाती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये बात आप ध्यान रखें कि प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाना शुरू कर दें। तुरंत जैसे ही इस उपाय को किया जाता है, इससे राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभाव तुरंत दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में जो डर का कारण होता है वो भी समाप्त हो जाता है। जैसे कि जब भी कभी आपके घर पर या कोई आपके जीवन में संकट आता है, क्योंकि एकदम से संकट कहीं से भी आ सकता है, उसका पता नहीं चल पाता है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, इन समस्या को टालने के लिए और इन समस्याओं से बचने के लिए ये बात आप ध्यान रखें कि घर के आसपास का जो मंदिर होता है, अगर शाम के समय वहां पर जाकर मंदिर में दीपक जला दिया जाए तो ये जितनी भी समस्याएं होती हैं, जो एकदम से संकट बहुत ज़्यादा घेर लेता है, एकदम से परेशानियों को बढ़ा देता है, तो ये बिल्कुल टल जाती हैं। घर के आसपास अगर आपके कोई मंदिर नहीं है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। रोज शाम को एक दीपक चौमुखी अगर जलाया जाता है तो इससे बिल्कुल सारे संकट टल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इस बात का भी ध्यान रखा करें कि पूर्णिमा का जो चांद होता है वह विशेष शक्तियों से पूर्ण होता है, जो आपके आभा मंडल में मौजूद नेगेटिव ऊर्जाओं को बिल्कुल तुरंत साफ करता है। और पूर्णिमा के चांद में कम से कम आधा या 1 घंटा समय अवश्य ही बिताया करें, क्योंकि हर महीने यह चांद अवश्य ही आता है। और इस चांद में अगर आप बैठकर आधा घंटा बैठते हैं, क्योंकि हर महीने में इतनी सारी समस्याएं हो जाती हैं, इतनी परेशानियां हो जाती हैं कि नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती ही चली जाती हैं, तो पूर्णिमा के चांद में अगर आधा घंटा आप अपने लिए बिता सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये बेहद खास रहता है। इससे सकारात्मक ऊर्जाएं जीवन में बढ़ती चली जाती हैं। खास करके आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार है वह लगातार ही बनता ही और बढ़ता ही चला जाता है। तो इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखा करें जब भी पूर्णिमा आती है। खास करके अगर पूर्णिमा के चांद में बैठकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ किया जाता है तो इससे धन की भी सारी समस्याएं बिल्कुल दूर होती हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि चंद्रमा जो होता है वह मन की कारक स्थिति को दर्शाता है, मन का कारक ग्रह है। और अगर ये किसी व्यक्ति का कमजोर होता है तो ये सीधा प्रभाव उस व्यक्ति की बुद्धि पर डालता रहता है, जिसके कारण उसको रात को सोते समय डर लगता है, बुरे बुरे सपने आते हैं और वह कोई भी कार्य को सही से कर भी नहीं पाता है। तो इसीलिए पूर्णिमा के चांद में बैठकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है और इस प्रकार यह जो उपाय किया जाता है तो इससे धन की समस्याओं में लाभ मिलता है, परेशानियां दूर हो जाती हैं और मन की जो स्थिति होती है, यानी कि चंद्रमा ग्रह भी इससे मजबूत होता है।
इसी के साथ अगर कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है, खास करके अगर आपकी कोई दुकान है, व्यापार स्थल है, तो वहां पर बैठकर सुबह सुबह जाकर सबसे पहला कार्य आप यही किया करें कि कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही किया करें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जहां पर भी कनक धारा स्तोत्र का पाठ होता है वहां पर कनक की धारा हमेशा ही बनी रहती है, यानी कि लक्ष्मी स्थायी रूप से उस घर में वास करती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यही समस्या होती है कि उनके जीवन में धन तो आता है लेकिन लगातार आ नहीं पाता है, कभी थोड़ा आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी बिल्कुल भी नहीं आता है। तो लगातार धन के एक फ्लो को बनाने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ सबसे उत्तम और खास बताया जाता है। खास करके नहाने के बाद रोज सुबह माता लक्ष्मी को एक घी का दीपक जलाने मात्र से और कनक धारा स्तोत्र का नियमित पाठ करने से शुक्र ग्रह बलवान होता है, गुरु ग्रह बलवान होता है और धन की सारी समस्याएं बिल्कुल दूर होती हैं। जब भी आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो अगर आप खीर का भोग भी लगाते हैं और इस खीर के भोग को घर के सभी लोग मिल बांट के शुक्रवार के दिन खाते हैं तो इससे घर में ग्रह कलेश शांत होता है और उस घर में पारिवारिक प्रेम, सुख, संपन्नता और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। ये इतनी आसान सी चीजें हैं क्योंकि पूजा पाठ और दीपक जलाना या फिर आरती का पाठ करना ये सारे लोग अपने जीवन में निश्चित ही करते हैं। तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी अवश्य ही किया करें और इससे मिलने वाले जो लाभ हैं जब आपको मिलेंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ये घर में सुख शांति को बनाता है, धन की सारी समस्याओं को दूर करता है। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखें जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।